So, you started your freelance content writing journey, but you are still struggling how to be faster, कैसे कम से कम टाइम में तुम ज़्यादा पैसे earn कर सको. If you want to earn a good passive income just by freelance content writing, then you should definitely know how to write faster and also the unique ways of content creation. और अगर तुम्हें ये सब जानना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो. बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई मेक गुड वीडियोज रिलेटेड टू कंटेंट, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब. The first thing is you should only sit for writing when you are motivated, energized and stress free. तुम्हें अपने डेली रूटीन से कुछ ऐसे टाइम निकालने पड़ेंगे जब तुम सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो, जब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज़ चलता हो और जब तुम्हें कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो. फॉर मी द बेस्ट टाइम इज़ इन मॉर्निंग और शाम को रेस्ट करने के बाद अराउंड 4 to 5 PM, क्योंकि इस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री होती हूँ, रिलैक्स्ड होती हूँ, मेरे दिमाग पे कोई भी बैक वर्क नहीं चल रहा होता. तो आई बेट यू अगर तुम इस टाइम पे राइटिंग करोगे तो तुम ईजिली विद इन 1.5 hour 1000 words तो लिख सकते ही हो. बट इट इज़ यू who has to find the time. हर एक के लिए ये टाइम डिफरेंट होता है. किसी के लिए सुबह हो सकता है, किसी के लिए शाम या किसी के लिए लेट नाइट. बट मेक श्योर कि तुम राइटिंग तभी करो जब तुम्हारा दिमाग फ्री हो, जब तुम सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो, तुम सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो. सेकेंड थिंग इज ऑलवेज राइट इन नो डिस्ट्रैक्शन जोन. जब तुम राइटिंग करना शुरू करो या जिस जगह पे तुम राइटिंग कर रहे हो, यू शुड मेक श्योर कि तुम्हारे आसपास कोई गेम ना हो, कोई टीवी ना हो, कोई साउंड ना आ रही हो और साथ साथ सबसे ज़रूरी तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास ना हो. अगर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तुम्हारे साथ है तो तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे बल्कि छोटे से काम को करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हो. सो मेक श्योर कि तुम जब काम करने बैठो उस जगह पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो. इसके अलावा अगर तुम्हें साइलेंट कोई कामिंग म्यूजिक सुनना पसंद है बैकग्राउंड में, यू कैन ऑलवेज प्ले दैट एंड देन स्टार्ट वर्किंग. थर्ड थिंग इज सेट अप अ डेली वर्ड काउंट गोल. इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक गोल बना लेना है कि तुम्हें एक दिन में या इतने आवर्स में मैक्सिमम इतने वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं. Beginners can keep it to 500, mediocres can keep it to 1000 and experts are free to choose whatever they want. This is a part of target goal setting. ऐसा करने से you are subconsciously feeding your mind कि तुम्हें इतने टाइम में इतना काम तो करना ही करना है. And studies से अगर तुम ऐसा करते हो तो then you tend to work faster and you tend to achieve your goal much faster than the normal rate. The fourth thing is राइट इन योर नीश और एक्सपर्टाइज. इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसी फील्ड में या उसी कैटेगरी में राइटिंग करनी है जिस पे तुम्हें ऑलरेडी नॉलेज हो या जिसमें तुम्हारा पैशन या इंटरेस्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी स्टडीज़ जो है बायोलॉजी में करी हैं एंड आई वॉज ऑलवेज अ साइंस स्टूडेंट. इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करे हैं, सो आई हैव एन आइडिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो. इसीलिए मैं अगर कोई भी हेल्थ राइटिंग करती हूँ, साइंटिफिक राइटिंग करती हूँ या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड राइटअप्स करती हूँ तो आई एम मच फास्टर. बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई फिनटेक इंडस्ट्री का आर्टिकल है या कोई और लाइफस्टाइल वाला आर्टिकल है मैं लिखती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ना तो मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट है, ना ही कोई एक्सपीरियंस, ना ही कोई नॉलेज. इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू, जो तुम्हारा बैकग्राउंड हो, जो तुमने क्वालिफिकेशन हो या जो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो उसमें ही राइटिंग करो. अगर ऐसा करोगे तो यू कैन राइट at a better speed at a much faster rate. The fifth is a very important point, and that is you should always make a list of the best websites, the best YouTube creators and the best Pinterest account that are related to your niche. ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जब भी तुम्हें कोई भी रिसर्च करनी होगी तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हें तुम्हारे निश के रिलेटेड सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन, सबसे अच्छा रेफरेंस कहाँ से मिल सकता है. और ऐसा करने से जो तुम्हारा रिसर्च टाइम है और साथ साथ जो तुम्हारा राइटिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं हेल्थ राइटिंग करती हूँ और डिजिटल मार्केटिंग की राइटिंग करती हूँ तो आई फील हेल्थ के लिए हेल्थ लाइन बहुत ही अच्छी वेबसाइट है. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की तो मुझे नील पटेल और बैकलिंक को दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं. तो अगर नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी नया टॉपिक ढूंढती हूँ या तो कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मैं इन वेबसाइट्स पे जाके देखती हूँ और आई गारंटी यू इन वेबसाइट्स पे मुझे काफ़ी अच्छा मैटेरियल मिल जाता है रिसर्च करने के लिए और काफ़ी अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो तुम भी ऐसा करो. 6th point is
Before writing, always outline your article or visualize it mentally. इसका मतलब ये है कि तुम्हें लिखने से पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी राइटिंग में क्या क्या आएगा, तुम किस चीज़ को पहले लिखोगे, किस चीज़ को बाद में लिखोगे, कौन कौन से हेडिंग्स आएंगी, कौन कौन से सब हेडिंग्स आएंगी। ऐसा करने से यू वोंट बिलीव यू कैन बी 10 टाइम्स फास्टर। मैं भी ऐसा करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तुम एक अच्छा सा प्लॉट बनाओ या अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखो, ज़रूरी नहीं है। तुम अपने दिमाग में भी रख सकते हो या रफ हैंड किसी भी पेपर पे एक प्लॉट लिख सकते हो। अब आउटलाइन कैसे बनाते हैं मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। 7th थिंग इज ऑलवेज एडिट द नेक्स्ट डे। ज़्यादातर राइटर्स क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी पहले यही करती थी, रिसर्च भी सेम डे करती थी, राइटिंग भी सेम डे करती थी और एडिटिंग भी सेम डे करती थी। ऐसा करने से यू वोंट बिलीव बट आई कैन गारंटी यू कि जो तुम्हारा क्वालिटी होता है राइटअप का वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जब तुम लिखने के जस्ट बाद एडिट करना या प्रूफ रीडिंग करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें लगता ही नहीं कि तुमने कोई गलतियाँ की हैं, और तुम किस टाइप की गलतियाँ करती हो तुम्हें इसका भी कोई आइडिया नहीं होता, बिकॉज योर माइंड इज़ ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। सो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर तुमने जैसे राइटिंग आज करी है तो मेक श्योर तुम इसकी एडिटिंग कल या परसों करो। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। सबसे पहली बात, तुम्हारा जो आर्टिकल है या जो राइटअप है उसका क्वालिटी इंप्रूव होगा। इसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम किस तरीके की गलतियाँ करते हो या किस टाइप की गलतियाँ करती हो, और जब तुम्हें ये सब पता चल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब तुम आर्टिकल लिखोगे तो यू विल मेक श्योर कि तुम ये सारी मिस्टेक्स ना करो। तो दिस वे यू कैन नॉट ओनली बी फास्टर बट यू कैन बी बेटर इन राइटिंग। The 8th and the last thing is follow the Pomodoro technique. It is a time management and productivity technique. As per this technique, you work in intervals of 25 minutes followed by short breaks. सपोज अगर मुझे 2 घंटा राइटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगी, इस 2 घंटों को 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी। मैं हर एक पार्ट में 25 मिनट्स वर्क करूँगी और 5 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लूँगी। फिर अगेन मैं 25 मिनट्स वर्क करूँगी और 5 मिनट्स का ब्रेक लूँगी। ऐसे ही मैं 2 घंटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ऐसा करने से व्हाट हैपन्स इज यू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे पास एंडलेस टाइम है उस काम को ख़त्म करने के लिए, बल्कि यू फील यू हैव अ लिमिटेड टाइम और तुम्हें इस टाइम में इतना काम करना है। और ऐसा करने से यू स्टार्ट राइटिंग फास्टर, योर प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस। अब ये सारे वो टेक्निक्स थे या वो वेज थे जो कि मैं यूज़ करती हूँ टू राइट फास्टर। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी पसंद आया हो या इनमें से जो भी टेक्निक्स तुम फॉलो करने वाले हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर इंसाइटफुल वीडियोज़ एंड मोर अमेजिंग कॉन्टेंट।